हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज से हम इस चैनल के ऊपर एक स्टैटिक जीके की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर आपके स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक्स कवर होंगे। और शुरुआत हम करेंगे हमारे अवार्ड्स से। तो ये जो क्लास रहेगी ये CGL 2026 को ध्यान में रख के मैंने बनाई है। और इसमें CGL, CHSL, CPO, रेलवे, जिस एग्ज़ाम में भी स्टैटिक जीके आती है ना, हर एक उस एग्ज़ाम के लिए ये रेलिवेंट है। आजकल स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का पोर्शन बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गया है वेटेज, तो इसलिए मैं स्टैटिक जीके से शुरुआत कर रही हूँ। तो हम इस पहली क्लास में हम करेंगे अवार्ड्स, पुरस्कार और सम्मान, ठीक है। तो जो हमारे जो अवार्ड्स हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो नेशनल अवार्ड्स, राष्ट्रीय पुरस्कार, और एक है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इंटरनेशनल अवार्ड्स, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हमारे नेशनल अवार्ड से, जो कि सबसे हमारा सर्वोच्च सम्मान जो माना जाता है, हमारा भारत रत्न, उससे हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये है हमारे भारत रत्न का चिन्ह। ये ऐसा होता है हमारा भारत रत्न, ठीक है। ये ताम्रपत्र होता है, ताम्रपत्र पीतल का पत्ता, उससे ये मतलब स्ट्रक्चर जो है ना ये ली गई है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है कि भारत रत्न की जो शुरुआत है, स्थापना है, वो कब हुई थी। तो 1954 में इसकी जो है स्थापना हुई थी, ठीक है। हमारे और होते हैं, जैसे सबसे सर्वोच्च तो भारत रत्न है, इसके बाद आते हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये अवार्ड आते हैं। तो पद्म अवार्ड जितने भी हैं उनकी शुरुआत भी 1954 में ही हुई थी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इससे आगे। ये जो है ना, ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। तो इसमें ये जो पुरस्कार होता है ना, इसके अंदर कोई धनराशि नहीं दी जाती कि भाई कितने पैसे मिलते हैं, नहीं। इसके ये अपने आप में ही बहुत बड़ा सम्मान है, ठीक है। ये पुरस्कार जो है ना, इसके अंदर एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक ताम्र पदक दिया जाता है। पीपल के पत्ते के समान ही होता है, मतलब इसकी स्ट्रक्चर वैसी होती है। ये एक ताम्र पदक होता है, ठीक है। इसमें कोई राशि नहीं दी जाती, इसमें कोई पैसे नहीं मिलते, ये सम्मान मिलता है। ये बहुत बड़ा सम्मान है, ये सम्मान अपने आप में ही बहुत बड़ा है, हमारे भारत की शान है भारत रत्न। तो भारत रत्न की जो स्थापना है ना, वो हुई थी 2 जनवरी 1954 को। 2 जनवरी 1954 को, चम्मन में लास्ट में ये 4 है ना, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, याद कर सकते हैं आप ऐसे, या फिर वैसे भी याद रख सकते हैं कि भारत रत्न की जो स्थापना है ना, वो हुई थी 2 जनवरी 1954 को। ये जो प्रक्रिया होती है ना, मतलब ये कैसे दी जाती है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश होती है, फिर राष्ट्रपति देते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश से राष्ट्रपति भारत रत्न अवार्ड जो है ना वो देते हैं, ठीक है। एक बार पूछा भी गया था कि इस एग्जाम में पूछा गया था कि राष्ट्रपति मतलब ये कैसे दिया जाता है। इसके अंदर ऑप्शन थे, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से देते हैं, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर देते हैं, तो ऐसे करके था। तो उसका आंसर ये था, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ये देते हैं, ठीक है। इसका नियम क्या है कि एक वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही लोगों को ये दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्ष में 3 ही लोगों को दिया जाता है ये। लेकिन 2 बार ये रूल ब्रेक हुआ है, एक तो 1999 में और एक पिछले साल 2024 में और 1999 में 2 बार ये रूल ब्रेक हुआ है। 1999 में तो दिया गया था 5 लोगों को और 24 में दिया गया है, 1999 में 4 लोगों को दिया गया है और 2024 में 5 लोगों को ये दिया गया है। देखिए, तो इसके अंदर दिया जाता है एक ताम्र पदक और प्रमाण पत्र इसमें दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ये देती हैं। और एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को ही ये दिया जाता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन है, 2 बार 3 से अधिक लोगों को ये दिया गया है। 2 बार ऐसा हुआ है कि जब 3 से ज़्यादा लोगों को ये दिया गया हो। 2024 में ये 5 लोगों को दिया गया था। वो 5 लोग कौन कौन थे आगे मैं करवाऊंगी। तो 2024 में 5 लोगों को ये दिया गया था और 1999 में 4 लोगों को ये दिया गया था। देखो, 4 से अगला 5, 24 में 4 से अगला 5 और 99 में 3 नो है और 3 से अगला 4। तो 2024 में 5 लोगों को, 99 में 4 लोगों को ये दिया गया था। 1954 में पहली बार, जब सबसे पहली बार ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो 3 लोगों को मिला था, 3 लोगों को ये मिला था। तीनों की स्टार्टिंग में सी आता है। देखो, 1954 में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। सबसे पहले मिले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स की साउंड आ रही है ना, सी स, तो उनको ये मिला था। और मिला था सी राजगोपालाचारी को और CV रमन, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिनको ये मिला था। तो
सीवी रमन, सी राजी गोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन तीनों को 1954 में जो है भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि सबसे पहले किनको मिला था, तो या फिर ऑप्शन में दे देंगे, 4 दे देंगे, किसको नहीं मिला तो वही ऑप्शन होएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे जिनको ये मिला, तो सीवी रमन। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1966 को लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत मिला था सबसे पहले मरणोपरांत नहीं मिलते थे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ही ऐसे थे जिनको सबसे पहले मरणोपरांत, मरने के बाद इनके नाम पर मतलब ये दिया गया था, इनके परिवार को, फैमिली को। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनको मरणोपरांत जो है 1966 में ये अवार्ड दिया गया था। पहली बार मरणोपरांत किनको दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पहली महिला जिनको दिया गया था, वो थी हमारी इंदिरा गांधी, 1971 तो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। ठीक है, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। ठीक है, तो प्रथम महिला कौन थी, इंदिरा गांधी थी। इनको कब मिला था, 1971 को इनको मिला था। भारत रत्न अब तक 2 विदेशी नागरिकों को मिला है, अब तक 2 फॉरेनर्स को ये दिया गया है। एक है खार अब्दुल खब्बार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में ये मिला है। और इनको जो है ना, ये फ्रंटियर गांधी भी इनको बोल देते हैं, फ्रंटियर गांधी भी जो है ना इनको बोल देते हैं। खार अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में इनको मिला था। और एक थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान, इन दोनों को भारत रत्न जो है ना मिला है। नेल्सन मंडेला को मिला था 1990 में और इनको मिला था 1987 में, 3 साल बाद नेल्सन मंडेला को मिला था। ये थे, एक बार पूछा गया था कि फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ना जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ना मेरी पहली क्लास है, थोड़ा सा एसिटेशन हुए तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी। तो स्पोर्ट्स में सबसे पहले किसको दिया गया था, स्पोर्ट्स में सबसे पहले मिला था सचिन तेंदुलकर को 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी थे हमारे सचिन तेंदुलकर, जो कि क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर को सबसे पहले जो है भारत रत्न अवार्ड दिया गया था खिलाड़ी के तौर पर। 40 वर्ष की उम्र में ये थे जब इनको ये अवार्ड मिला। और ये सबसे कम उम्र में अगर पूछ ले किसको मिला था, तो यही थे हमारे सचिन तेंदुलकर को सबसे कम उम्र में भारत रत्न मिला था। सबसे ज़्यादा उम्र में पूछ ले तो 100वें जन्मदिन पर मिला था धोंडो केशव कर्वे को 1958 में धोंडो केशव कर्वे को उनके 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न मिला था। ठीक है, सबसे ज़्यादा उम्र में पूछ ले किसको मिला है, तो वो है धोंडो केशव कर्वे 1958 में। ईयर याद ना हो तो ये याद रखना है कि मतलब किनको मिला था सबसे ज़्यादा उम्र में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं म्यूज़िक में किसको मिला है सबसे पहले, संगीत में सबसे पहले किसको मिला है, तो वो मिला है एस सुब्बुलक्ष्मी, कर्नाटक के हैं ये। तो एस सुब्बुलक्ष्मी जो है इनको 1998 में ये जो है ना इनको मिला है, कर्नाटक की हैं ये। भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम संगीत सुब्बुलक्ष्मी, कर्नाटक से रिलेटेड 1998 में, इसका ईयर इंपॉर्टेंट है। एस सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में और ये 8 बन गया, सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में ये अवार्ड मिला था। 2024 के सारे ये इंपॉर्टेंट हैं, किनको मिला है ये पांचों याद करने होंगे आपको। 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला है, जिनमें सबसे पहले हैं MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक इनको बोल देते हैं। MS स्वामीनाथन को इन्होंने MSP का ये C2+50% का फॉर्मूला इन्होंने दिया था। ठीक है, इनको मरणोपरांत 5 में से 4 ही ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत मिला है और 1 ऐसे हैं जिनको नहीं मिला है मरणोपरांत। ठीक है, और वो हैं हमारे लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, देखिए MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत मिला है और हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर हैं, बिहार के हैं ये, इनको भी मरणोपरांत मिला है कर्पूरी ठाकुर। PV नरसिम्हा राव PM रह चुके हैं ये, इनको भी मरणोपरांत मिला है। चौधरी चरण सिंह ये भी PM रह चुके हैं और मरणोपरांत मिला है। लाल कृष्ण आडवाणी ये BJP के नेता हैं और इनको भी ये मिला है। ठीक है, अगर मैं थोड़ी बहुत ट्रिक बताऊं तो इसके अंदर ना सारे थोड़े से भगवान के नाम रिलेट होते हैं, जैसे इसके अंदर है स्वामी, इसके अंदर कृष्ण, इसके अंदर ठाकुर, इसके अंदर है नरसिम्हा भगवान, आपने सुना होगा, और ये हैं चरण, भगवान के चरण। तो अब ऐसे करके थोड़ा बहुत मतलब
ऑप्शन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो MS स्वामीनाथन, कृष्ण जी, लाल कृष्ण आडवाणी, ठाकुर कर्पूरी ठाकुर, नरसिम्हा भगवान PV नरसिम्हा और चरण चौधरी चरण सिंह, इनको मरणोपरांत मिला है लाल कृष्ण आडवाणी जी को छोड़ के, जो कि BJP के नेता हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो प्रमुख ऐतिहासिक विजेता है, मतलब पहले, अब तक टोटल 53 लोग, आज मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, अब तक केवल मतलब अब तक 53 लोगों को ये जो है भारत रत्न मिल चुका है। इनमें जो है बात कर लेते हैं कौन कौन है इम्पोर्टेंट। मदर टेरेसा को मिला था 1980 में, मदर टेरेसा को मिला था 1980 में, 1980 में 10 साल बाद मिला था। BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को मिला था 1990 में। JRD टाटा और सत्यजीत रे, इनको मिला था, दो थे तो दो, 1992 में JRD टाटा और सत्यजीत रे। 1992 1992 में अब्दुल कलाम जी को, APJ अब्दुल कलाम हमारे मिसाइल मैन, उनको मिला था 1997 में, 1997 में अब्दुल कलाम को मिला था। अमर्त्य सेन और पंडित रविशंकर, इनको मिला था 1999 में, 1999 में इनको मिला था। अमर्त्य सेन और पंडित रविशंकर को 1999 में मिला था। लता मंगेशकर जो हमारे बीच में नहीं हुई, 2022 में इनका निधन हो गया था। इनको और बिस्मिल्लाह खान को, इन दोनों को मिला था 2001 में। और अगर आप CGL का एग्ज़ाम दे चुके हैं, अपने प्रीवियस ईयर लगाए होंगे, तो आपको पता होगा कि बहुत बार पूछा जा चुका है। लता मंगेशकर को ये पूछा गया था CGL में कि कब मिला था भारत रत्न, 2001 में। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को मिला था 2001 में, ठीक है। दोनों एक नंबर के वो थे, म्यूजिशियन बोल दीजिए तो करके याद कर सकते हैं, 2001 में। फिर मिला था 2008 में भीमसेन जोशी को, भीमसेन जोशी को मिला था 2008 में। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय, इनको मिला था 2015 में, 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय, इन दोनों को मिला था 2015 में। फिर मिला है 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी। भूपेन हजारिका का संबंध ज़्यादातर असम से माना जाता है, तो प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मिला था 2019 में। अब तक बता दिया था मैंने, 53 लोगों को अभी तक दिया जा चुका है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये देखिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान, हमारे भारत में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है हमारा भारत रत्न। उसके बाद आता है पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री। देखो सबसे बड़ा अक्षर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे याद कर सकते हैं। इन तीनों में सबसे बड़ा ये, फिर ये और फिर ये, ठीक है। तो भारत रत्न हमारा सर्वोच्च सम्मान है इस, ठीक है। भारत रत्न की स्थापना हुई थी 1954 में। सेम सारे के सारे पद्म अवार्ड जो तीनों दिए जाते हैं, उनकी स्थापना भी 1954 में ही हुई थी। सबसे बड़ा पुरस्कार है इसमें विभूषण, फिर भूषण और पद्मश्री, ठीक है। सबसे बड़ा नाम, उससे छोटा और फिर सबसे छोटा, तो पद्म विभूषण, फिर भूषण और पद्मश्री, ठीक है। बात कर लेते हैं पद्म अवार्ड्स की, जो 2026 में दिए गए हैं, उनकी भी हम बात करेंगे, हम उन्हीं की बात करेंगे। देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में, ठीक है। 25 जनवरी को ये दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। 26 जनवरी से पहली जो शाम होती है उस दिन इसकी घोषणा होती है, तो 25 जनवरी की शाम को मतलब इनकी घोषणा होती है, ठीक है। तो कुल 131 अवार्ड्स जो है ना दिए गए थे, कुल 131 अवार्ड दिए गए थे, याद रखना ये, ठीक है। बात कर लेते हैं, इनके अंदर 5 तो थे पद्म विभूषण, 13 भूषण और 113 पद्मश्री थी, ठीक है। ये 3 टर्म आप रिलेट कर सकते हैं, 13, 113 और 131। तो 5 पद्म विभूषण दिए गए हैं इस बार, 13 पद्म भूषण दिए गए हैं और 113 पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 113 लोगों को। पद्म विभूषण की अगर हम बात कर लें तो है श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं ये, इनको मरणोपरांत दिया गया है, महाराष्ट्र से हैं ये। श्रीमती एम राजम कला के क्षेत्र में दिया गया है, उत्तर प्रदेश से हैं ये। पी नारायणन को दिया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, केरल से हैं ये। वी के थॉमस को दिया गया है, केरल से हैं ये, सार्वजनिक मामलों के लिए। और TS अरुणानंदन को दिया गया है, केरल से हैं ये, सार्वजनिक मामलों के लिए, ठीक है। यदि हम ट्रिक की बात करें तो ये तो सबको याद रह जाएंगे, धर्मेंद्र सिंह देओल, क्योंकि सभी जानते हैं इनको, तो ठीक है। ये देखिए ये है M राजम और ये है P नारायणन, PM, तो ये है PM, याद रखेंगे हम, PM TV और धर्मेंद्र, PM TV। तो PM तो मैंने बता दिया, इनसे बनता है, P से P नारायणन, M से M राजम, ठीक है। ये है VK थॉमस, V, और ये है TS अरुणानंदन, तो ये हो गया T और V, ठीक है। तो PM प्रधानमंत्री और TV,
पी से बी नारायणन, एम से एम राजम, टी से टी एस अरुणानंदन और वी से वी के थॉमस, इनको दिया गया है। ठीक है, ये थे हमारे पद्म विभूषण। बात कर लेते हैं हम हमारे पद्म भूषण की। पद्म भूषण दिया गया है अलका याग्निक को, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से है अलका याग्निक। फिर दिया गया है भगत सिंह कोश्यारी को, भगत सिंह कोश्यारी को। इस पद्म भूषण को इन्हें बहुत होशियारी से संभाल के रखना होगा। तो भगत सिंह पद्म भूषण को याद रख लीजिए, भूषण से आभूषण, ठीक है, आभूषण, ठीक है, आभूषण से याद रख लीजिए, ट्रिक के लिए मैं बता रही हूँ। तो आभूषण यानी कि गहना, अलका याग्निक, इन पर गहने बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी, कोश्यारी आभूषण भूषण को बहुत ही होशियारी से रखना होगा। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको मिला है। फिर बात कर लेते हैं कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानी स्वामी, इनको मेडिसिन में मिला है। कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानी स्वामी, ठीक है, पलानी स्वामी इनको मिला है। एक मिला है ममूटी, ममूटी को कला के क्षेत्र में मिला है। ममूटी कल्लीपट्टी, ममूटी और कल्लीपट्टी इन दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं, इनके नाम को रिलेट कर सकते हैं, ममूटी और कल्लीपट्टी। बात कर लेते हैं नोरी दत्तात्रेयुडू, नोरी दत्तात्रेयुडू, इनको भी मेडिसिन में मिला है, नोरी दत्तात्रेयुडू, ठीक है। और नोरी से नारी, नारी गहनों को बहुत संभाल के रखती है, नारी आभूषण को बहुत संभाल के रखती है। ठीक है, तो नोरी से नारी आप याद कर सकते हैं, नोरी दत्तात्रेयुडू, मेडिसिन में ही इनको मिला है। फिर बात कर लेते हैं पीयूष पांडे, कला में इनको मिला है मरणोपरांत, पीयूष पांडे, ठीक है, पीयूष पांडे को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। फिर है SKM मेइलानंदन, SKM मेइलानंदन, इनको भी महिला से याद कर सकते हैं, महिला बहुत संभाल के रखती है आभूषण को। तो MKS महिलानंदन सोशल वर्क के लिए इनको दिया गया है। शातावधानी आर गणेश, शातावधानी आर गणेश, सावधानी से हम याद रख सकते हैं सावधानी, शातावधानी, सावधानी से रखना चाहिए गहनों को, आभूषणों को, उससे याद कर सकते हैं शातावधानी आर गणेश, ठीक है। या फिर गणेश जी पर बहुत सारे आभूषण चढ़ते हैं, उससे आप याद कर सकते हैं, कला से हैं ये। सिब्बू सोरेन मरणोपरांत इनको मिला है पब्लिक अफेयर के लिए, सिब्बू सोरेन, ठीक है, सिब्बू सोरेन, शोर, आभूषण ज़्यादा हो पास में होना तो शोर नहीं करना चाहिए, वरना चोरा जाते हैं, तो सोरेन से शोर, ठीक है, सिब्बू सोरेन। उदय कोटक, ठीक है, उदय कोटक इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं ये, इनको दिया गया है। तो कोटक इनको छिपा के रखना चाहिए, कोर्ट में छिपा के रखना चाहिए। कुछ नाम ऐसे हैं जिनको आप नहीं रिलेट कर सकते हैं, आप अपनी तरह से भी याद कर सकते हैं, मैं जस्ट थोड़ा सा हिंट याद रह जाए इसीलिए मैं ये बता रही हूँ। VK मल्होत्रा, इनको दिया गया है, मरणोपरांत इनको मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए। और वेल्लपल्ली नटेसन, नो टेंशन, आभूषणों को अगर सावधानी से होशियारी से संभाल के रखोगे ना तो नो टेंशन, नटेशन, कोई टेंशन नहीं रहती, ठीक है, नटेशन। और ये हैं विजय अमृतराज, जिसके बाद ज़्यादा सोना उसका उतना ही राज, ठीक है, अमृतराज, विजय अमृतराज, इनको खेल के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ, विजय अमृतराज, बहुत सारा भूषण होएगा तो वो राज करेगा, ठीक है। VK मल्होत्रा को मिला है, ठीक है। वेल्लापल्ली नटेशन, नो टेंशन, अगर आभूषणों को होशियारी से सावधानी से रखा हुआ है तो, ठीक है। उदय कोटक, कोट में छिपा के आभूषणों को रखो या फिर जो भी है, उदय कोटक को मिला है। सिब्बू सोरेन, शोर नहीं करना चाहिए आभूषण हो तो सिब्बू सोरेन। शतावधानी आर गणेशन, सावधानी से रखना चाहिए आभूषणों को। SKM महिलानंदन, महिला और नारी दोनों आभूषणों को बहुत संभाल के रखती हैं, तो महिलानंदन, महिला और नारी से आ गई ये नोरी दत्तात्रेयुडू, ठीक है। पीयूष पांडे जी बहुत संभाल के रखते हैं आभूषणों को, तो पीयूष। ममूटी और कल्लीपट्टी, ये दोनों मैंने एक साथ नाम याद रखने को कहा था, तो ममूटी और कल्लीपट्टी। और अलका याग्निक, बहुत सुंदर लगते हैं इनके ऊपर गहने। और भगत सिंह कोश्यारी, होशियारी से गहनों को रखना चाहिए। ये थे हमारे पद्म भूषण, ठीक है। और ये मैंने बताए थे विभूषण धर्मेंद्र सिंह देओल, और ये थे PM चारों ट्रिक बताई थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 113 लोग ऐसे हैं जिनको हमारे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सभी को याद करना मुश्किल है और इसीलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट ही याद करेंगे। इंपॉर्टेंट में आते हैं प्रवीण कुमार, पैरा एथलीट्स हैं ये और यूपी से रिलेटेड हैं, ठीक है। प्रवीण कुमार, रोहित शर्मा, अंके गौड़ा M, अरमेडा फर्नांडिस, गरिमेला बालकृष्णन, हरमनप्रीत कौर। देखिए ये देख लीजिए पहले, प्रवीण कुमार, रोहित शर्मा, अंके गौड़ा,
रोहित शर्मा क्रिकेट से महाराष्ट्र से हैं। अंके गौड़ा समाज सेवा में कर्नाटक से हैं। गौड़ा कर्नाटक से ही होते हैं, जैसे ये साउथ में ही होते हैं इस तरह के नाम। अर्मिरा फर्नांडीज ये चिकित्सा से हैं, ये इस तरह के नाम भी महाराष्ट्र में हैं। जैसे गरिमेला बालकृष्ण मरणोपरांत मिला है इनको कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से। हरमनप्रीत कौर इनको जानते हैं आप, खेल में महिला क्रिकेटर हैं, ये पंजाब से हैं, ये कौर पंजाब से ही रहते हैं। तो प्रवीण कुमार, रोहित शर्मा, अंके गौड़ा एम, अर्मिरा फर्नांडीज, गरिमेला बालकृष्णन, हरमनप्रीत कौर। ठीक है, इसके बाद कुछ और हम बात कर लेते हैं। तो ये हैं कविंदर पुरकायस्थ असम से हैं। RVS मणि सिविल सेवा से दिल्ली से RVS मणि को मिला है पद्मश्री। रघुपत सिंह, राम रेड्डी, सतीश शाह, सविता पुनिया और टीटी जगन्नाथन ये आपको नाम याद रखने ज़रूरी हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नाम है, वही मैंने दिए हैं। कविंदर पुरकायस्थ मणि, रघुपति, राम रेड्डी, सतीश शाह, सविता पुनिया और टीटी जगन्नाथ। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं। देखिए पद्मश्री जो है ना, उससे पद्मश्री से 113 लोगों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और जो पद्म पुरस्कार है ना, वो मरणोपरांत 16 लोगों को दिए गए हैं। 16 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत मिले हैं। कुल 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और 6 विदेशी या फिर NRI हैं जिनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं। तो ये थे हमारे पद्म अवार्ड्स। आज हम करेंगे गैलेंट्री अवार्ड्स और लिटरेचर से संबंधित जो अवार्ड होते हैं ना, साहित्य अवार्ड होते हैं, वो करेंगे आज हम। तो बात कर लेते हैं हमारे गैलेंट्री अवार्ड से, वीरता पुरस्कार से। ये युद्धकालीन वीरता पुरस्कार की हम बात करेंगे। एक दिए जाते हैं जब लड़ाई दंगे ना चल रहे हों, उनसे अलग जो दिए जाते हैं वो होते हैं शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। और जब युद्ध लड़ाई का माहौल हो तो उस टाइम पे दिए जाते हैं युद्धकालीन वीरता पुरस्कार। इसके अंदर आते हैं हमारे 3, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। इनकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इनकी स्थापना हुई थी। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के 4 साल पहले ही इनकी स्थापना हो गई थी। बात कर लेते हैं हमारे सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की, जो है परमवीर चक्र। परमवीर सबसे बड़ा नाम, फिर महावीर, फिर वीर। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो परमवीर सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, इसके बाद महावीर, उसके बाद वीर चक्र। परमवीर चक्र की बात कर लें तो ये सबसे पहले मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसमें इनकी बहुत अहम भूमिका के कारण इनको मिला था। तो सबसे पहले मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। और 1971 के कारगिल युद्ध के बाद मिला था विक्रम बत्रा को। विक्रम बत्रा को भी मिला है ये, विक्रम बत्रा। तो ये 2 नाम आप याद कर सकते हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रम बत्रा को कारगिल युद्ध के बाद मिला था और मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था स्वतंत्रता, जो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के बाद। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं महावीर चक्र की और उसके बाद दिया जाता है वीर चक्र। ठीक है, वीर चक्र मिला था पीछे 2019 में बालाकोट हवाई हमला हमारा हुआ था, उसके बाद जो अभिनंदन वर्धमान, आप सभी ने नाम सुना होगा, उसके बाद उनको मिला था। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को 2019 में ये वीर चक्र मिला था। इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने ये बता दिया। बात कर लेते हैं शांतिकालीन वीरता पुरस्कार की। ठीक है, इनकी शुरुआत हुई थी, जो युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है उनके 2 साल बाद। ठीक है, उनके 2 साल बाद 1952 में इनकी स्थापना हुई थी और 1967 में इनका नाम चेंज कर दिया गया था। पहले इन्हें बोला जाता था अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2 और अशोक चक्र 3, लेकिन 1967 में जो है ना, इनका नाम बदल के कर दिया गया था अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, अशोक चक्र सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, फिर कीर्ति चक्र आता है और फिर आता है हमारा शौर्य चक्र। जो हवलदार बचित्तर सिंह और नर बहादुर थापा हैं, हवलदार बचित्तर सिंह और नर बहादुर थापा, इनको सबसे पहले अशोक पुरस्कार से, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तो अशोक चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? हवलदार बचित्तर सिंह और नर बहादुर थापा। बात कर लेते हैं, ये है हमारा अशोक चक्र। ठीक है, अशोक पुरस्कार, ये है हमारा कीर्ति चक्र और ये है हमारा शौर्य चक्र। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और ये है शौर्य चक्र। ठीक है, सबसे पहले अशोक चक्र किसे दिया गया था? हवलदार बचित्तर सिंह को और फिर नर बहादुर थापा को, इन दोनों को दिया गया था सबसे पहले। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अशोक चक्र की। अशोक चक्र जो है ना, अभी मिला है शुभांशु शुक्ला को, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को ये मिला है अशोक चक्र, ये है शुभांशु शुक्ला। इसके बाद आता है कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र 3 लोगों को मिला है। मेजर अर्शदीप सिंह, असम राइफल से रिलेटेड हैं ये। मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार दौलेश्वर सुब्बा, पैरा
से रिलेटेड हैं, नायब सूबेदार दोलेश्वर सुब्बा और कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर फ्लाइंग पायलट हैं ये इन तीनों को जो है ना कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। मेजर अर्शदीप सिंह, सूबेदार दोलेश्वर और प्रशांत बालकृष्णन, इनको जो है ना सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर से बात कर लेते हैं। अशोक चक्र दिया है शुभांशु शुक्ला को और कीर्ति चक्र दिया है मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार दोलेश्वर और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन को। शौर्य चक्र आप सभी याद नहीं कर पाएंगे। 13 व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बस आप ये याद कर लीजिए, 1 अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र और 13 जो शौर्य चक्र हैं वो दिए गए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे साहित्य पुरस्कार की। साहित्य पुरस्कार में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार माना जाता है हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार को। ठीक है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ना, ये ज्ञानपीठ न्यास ज्ञानपीठ फाउंडेशन इसके द्वारा ये दिया जाता है। ये सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। अगर कोई पूछ ले तो 1961 में हुई थी इसकी स्थापना। लेकिन 1965 में 4 साल बाद सबसे पहले ये दिया गया था ज्ञानपीठ। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था अगर पूछ लें तो 1965 में ये दिया गया था। ये 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारा ज्ञानपीठ है ना वो दिया जाता है 23 भाषाओं के लिए। 22 भाषा तो वो जो हमारी 8वीं अनुसूची के अंदर हैं। ठीक है, यानी हमारी संवैधानिक भाषाएं, और एक है इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना वो 24 के लिए दिया जाता है। उसके अंदर 22 तो यही जो संविधान में है हमारी 8वीं अनुसूची में है 22 भाषाएं, ये इनके लिए दिया जाता है। एक इंग्लिश के लिए और एक राजस्थानी के लिए ये दिया जाता है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। ठीक है, ये जो 2 सम्मान है ना ये साहित्य से रिलेटेड है और ये दोनों जो सम्मान है ना ये सिर्फ हमारी जो 8वीं अनुसूची में लिखी गई हैं 22 भाषाएं उन्हीं के लिए ही दिया जाता है। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं, सभी मैंने एक ही जगह बता दिया क्योंकि ये पूछ सकता है। ठीक है, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान सिर्फ हमारी 8वीं अनुसूची में जो मेंशन की गई है हमारी 22 भाषाएं उन्हीं के लिए ही दिया जाता है, जो हमारी संवैधानिक भाषाएं हैं उन्हीं के लिए। अब बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है, सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। 1961 में स्थापना हुई थी और 65 में सबसे पहले ये दिए गए थे। ठीक है, इसमें 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है, 22 तो संवैधानिक भाषाएं और एक इंग्लिश अंग्रेजी के लिए दिया जाता है। इसके अंदर 11 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक है, 11 लाख रुपए पुरस्कार राशि इसके अंदर दी जाती है। जो पहले ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता थे, पहले ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता जिनको मिला था वो है शंकर कुरूप जी। शंकर कुरूप, शंकर जी को बहुत ज्ञान है तो जी शंकर कुरूप को जो है ना सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1965 में ही, क्योंकि 1965 में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए थे और इनको जो है ना मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले जी शंकर कुरूप को दिया गया था ये मलयालम भाषा के लिए इनको मिला था। पहली महिला की बात कर लें जिनको मिला है ज्ञानपीठ, तो पहली महिला प्राप्त करता है आशापूर्णा देवी। ठीक है, ज्ञान से पूर्ण हमारी देवी आशापूर्णा देवी को मिला है पहली महिला प्राप्त करता है ज्ञानपीठ की। हिंदी के प्राप्तकर्ता पूछ लें अगर पहले हिंदी भाषा में सबसे पहले किसको मिला है तो मिला है सुमित्रा नंदन पंत को। इनकी ये चिदम्बरा जो है ना बहुत बार पूछी जाती है, इनकी ये जो रचना है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना चिदम्बरा पूछी जा चुकी है। ठीक है, 1968 में 3 साल बाद इनको मिला है, 3 साल बाद 65 से 3 साल बाद इनको मिला है हिंदी भाषा के लिए, चिदम्बरा के लिए। ठीक है, इंग्लिश की बात कर ले तो पहले अंग्रेजी के प्राप्त करता है ज्ञानपीठ के अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को 2018 में मिला है, अभी 8 साल पीछे। ठीक है, बात कर लेते हैं पहले अंग्रेजी के प्राप्तकर्ता कौन है, अमिताभ घोष, 2018 में इनको मिला है। अब 57वां बात कर लें, 2022 में मिला था 57वां। ठीक है, दामोदर मौजो को, ये गोवा से हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये 58, 59 और जो हमारा रिसेंट में 2025 के लिए मिला है 25 में मिला है 60वां। ठीक है, ये पूछ सकते हैं, इन तीनों में से ज़्यादा चांसेस हैं। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हमारा मिला था 2023 में वो मिला था किसको, रामभद्राचार्य को, संस्कृत के विद्वान थे, और उर्दू कवि गुलजार को। किन को मिला था, रामभद्राचार्य संस्कृत विद्वान और उर्दू कवि गुलजार को ये मिला था। रामभद्राचार्य और गुलजार को 2023 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना वो मिला था। बात कर लेते हैं 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में दिया गया था और ये मिला था विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल को, छत्तीसगढ़ से हैं ये और इनको हिंदी भाषा के लिए ही दिया गया था। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी भाषा के लिए 2024 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बात कर लेते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछे जाएंगे वो हैं ये। ठीक है, वीरामथु रामासमयी। ठीक है, इनको मिला है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। वीरामथु रामासमयी को मिला है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, बात कर लेते हैं ये तमिल लेखक हैं ये, और ये हैं हमारे विनोद कुमार शुक्ला जिनको हिंदी भाषा के लिए दिया गया है, छत्तीसगढ़ से हैं ये और इनको 2024 का ये ज्ञानपीठ दिया गया है। ठीक है,
ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 18वां, 59वां और 60वां, आप याद कर सकते हैं। 60 में थे हमारे वीरामुथु रामासामी। बात कर लेते हैं हमारे दूसरे सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार की, वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये ज्ञानपीठ के द्वारा दूसरा सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है और 1954 में जब हमारे भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, उसी साल जो है ना 1954 में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार की भी शुरुआत हुई थी। 1954 में, याद कर लीजिए। जो ज्ञानपीठ है उसकी हुई थी 1961 में और इसकी हुई है 1954 में। बात कर लेते हैं, ये 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, मैं बता चुकी हूँ। 22 संविधान के, एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी, ठीक है। इसके अंदर एक ताम्रपत्र दिया जाता है और 1 लाख रुपए की इसके अंदर राशि दी जाती है। एक जो सबसे पहले हिंदी भाषा में किनको मिला था, वो मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को हिंद तरंगिणी के लिए। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना बहुत बार पूछी जा चुकी है, ये भी हिंद तरंगिणी के लिए इनको मिला था पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार। पहली महिला की अगर आप बात कर ले तो वो है अमृता प्रीतम, इनको सुनेहड़े के लिए मिला था। अमृता प्रीतम को सुनेहड़े के लिए मिला था। अगर पहली अंग्रेजी भाषा में बात कर लेना तो ये मिला था R.K. नारायण को द गाइड के लिए। द गाइड के लिए R.K. नारायण को इंग्लिश लैंग्वेज में ये मिला था। अभी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है 2023, 24 और जो रिसेंट 2025 में जिनको ये मिला है वो 2023 के जो प्राप्तकर्ता है वो है संजीव मुझे पहचानो, जो इनकी रचना है उसके लिए हिंदी भाषा में संजीव को मुझे पहचानो के लिए, और इंग्लिश के लिए नीलम शरण गौर को रिक्विएम इन रागा जानकी के लिए। इंग्लिश में नीलम शरण गौर को रिक्विएम इन रागा जानकी के लिए। 2025 के प्राप्तकर्ता की हम बात करें तो 2025 में मिला था हिंदी के लिए तो गगन गिल को मैं जब तक आई बाहर, इनकी रचना है इसके लिए। और ईस्टर्न कीरे के लिए स्प्रिट नाइट्स, ईस्टर्न कीरे को इंग्लिश लैंग्वेज के लिए स्प्रिट नाइट्स इनकी जो रचना है उसके लिए। 2023, 24 और रिसेंट 25 बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी भाषा के लिए मिला था संजीव को और इनकी रचना भी याद करनी ज़रूरी है। इंग्लिश भाषा के लिए मिला था नीलम शरण गौर को रिक्विएम इन रागा जानकी के लिए। 2024 की बात करें तो हिंदी में मिला था गगन गिल को मैं जब तक आई बाहर के लिए, और अंग्रेजी में मिला था ईस्टर्न कीरे को स्प्रिट नाइट्स के लिए। रिसेंट जो मिला है 2025 में वो है ममता कालिया, ये जीते जीते इलाहाबाद, हिंदी भाषा में इनको मिला है, ये हैं और ये है इनकी रचना। ममता कालिया इनको मिला है जीते जीते इलाहाबाद के लिए। और इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में मिला है नवतेज सरना को इनके उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। नवतेज सरना क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए, ये है नवतेज सरना और इनको मिला है क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। ये था हमारा उर्दू साहित्य अवार्ड। इसके बाद के बिरला फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी, और ये 3 अवार्ड्स देते हैं, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान। ये 3 सम्मान जो है ना के बिरला फाउंडेशन प्रदान करता है। और जो सबसे पहले सरस्वती सम्मान की अगर हम बात कर लें, इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। 1991 में सरस्वती सम्मान की स्थापना हुई थी। ज्ञानपीठ की 1961 में, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है उसकी, और बाकी जो पद्म और भारत रत्न है उन सभी की 1954 में, और जो सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान है उन दोनों की 1991 में स्थापना हुई थी। बात कर लेते हैं सरस्वती सम्मान की। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और के बिरला फाउंडेशन जो है ना वो ये प्रदान करता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 15 लाख रुपए की राशि इसके अंदर दी जाती है। प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए की राशि ये दिया जाता है 22 संवैधानिक भाषाओं के लिए, ठीक है। जो पिछले 10 साल में जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं उनके लिए ये दिया जाता है, और सिर्फ हमारी 8वीं अनुसूची में लिखित 22 भाषाओं के लिए ही ये दिया जाता है। पहले प्राप्तकर्ता हैं हरिवंश राय बच्चन, 4 खंडों वाली आत्मकथा है उनकी, उसके लिए पहले प्राप्तकर्ता है हरिवंश राय बच्चन। 2023 में 33वां, 24 में 34वां ये दिया गया था। तो 33वां जो सम्मान है ना सरस्वती सम्मान वो मिला था प्रभा वर्मा को, उनकी रचना रौद्र सात्विकम के लिए, प्रभा वर्मा को रौद्र सात्विकम के लिए। और 34वां मिला था महाबंदोपाध्याय, साधु हैं, संस्कृत विद्वान हैं, ये इनकी रचना स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, महाबंदोपाध्याय साधु से सुधा, ठीक है। 33वां प्रभा वर्मा रुद्र सात्विकम के लिए, और 34वां मिला था महाबंदोपाध्याय साधु को स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए, ठीक है। ये था हमारा सरस्वती सम्मान, जो कि रिसेंट जो 35वां लेटेस्ट जो मिला है वो मिला है राम कुमार मुखोपाध्याय को। 2025 के लिए इनको दिया गया है। तो ये है बंगाली लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय, हरा पार्वती कथा के लिए इनको दिया गया है। हरा पार्वती कथा के लिए राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 35वां सम्मान ये दिया गया था। सबसे लास्ट बात कर लेते हैं हमारे व्यास सम्मान की। तो ये जो व्यास सम्मान है इसकी स्थापना भी 1991 में ही हुई थी। 61 में तो ज्ञानपीठ की हुई थी, 1991 में व्यास सम्मान की स्थापना हुई थी, और साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है। बिरला फाउंडेशन इसको देता है, 22 भाषाओं में ही ये दिया जाता है। इसमें भी एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 4 लाख रुपए इसके अंदर दिए जाते हैं व्यास सम्मान में, ठीक है। सबसे पहले किसको दिया था तो रामविलास शर्मा को दिया था 1991 में ही, जिस साल से स्थापना हुई थी उसी साल। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता की बात करें तो चित्रा मुदुगल को मिला था 2003 में। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं ये
32वां तो मिला था ज्ञान चतुर्वेदी को, पागलखाना जो उपन्यास था उनका उसके लिए, ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना उपन्यास है उसके लिए। 33वें की अगर हम बात करें तो पुष्पा भारती को मिला था यादें यादें और यादें के लिए। पुष्पा भारती को मिला था 33वां व्यास सम्मान 2023 में, यादें यादें और यादें के लिए। 34वें व्यास सम्मान की बात करें तो ये आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूर्यबाला को मिला है 2024 में, इसके बाद नहीं मिला है अभी तक। तो कौन देश के वासी, ये और नहीं है, इसके पीछे ये 2 डॉट हैं, और वेणु की डायरी, कौन देश को वासी वेणु की डायरी, इसके लिए सूर्यबाला को ये मिला है ये व्यास सम्मान, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने किए हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स और जो साहित्य लिटरेचर से रिलेटेड जो अवार्ड्स हैं वो। व्यास सम्मान जो अभी रिसेंट का जो लास्ट लेटेस्ट मिला है वो इन्हीं को मिला है, सूर्यबाला को 34वां कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए। सरस्वती सम्मान मिला है रामकुमार मुखोपाध्याय को हरा कथा पार्वती के लिए, 35वां सम्मान था ये। और ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला है हमारी ममता कालिया को और नवतीत सरना को क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए और जीते जीते इलाहाबाद के लिए। इससे आगे हैं साहित्य अवार्ड, मैंने बता दिया, साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ मिला है इनको, वीरामथु रामासमयी को 60वां मिला है। करेंगे हमारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की, इनमें सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। इसका 221 नहीं है, 2021 है ये। 2021 से पहले इसका नाम होता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। 2021 के बाद, अगस्त 2021 के बाद इसका नाम जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया था। बात कर लेते हैं, ये देखिए 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदल दिया गया था और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1991-92 में। 1991 में ही सरस्वती सम्मान की मैंने बताया था, और व्यास सम्मान की जो कि बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं, इनकी स्थापना हुई थी। और इसी के साथ जो है ना इसकी भी स्थापना हुई थी 1991-92 में। 1992 में ये सबसे पहले दिया गया था विश्वनाथ आनंद को शतरंज के लिए, ठीक है। पहले प्राप्तकर्ता थे विश्वनाथ आनंद, शतरंज के लिए इनको दिया गया था। और खेल मंत्रालय जो है ना वो ये अवार्ड्स को देते हैं, ठीक है। और किसी भी खिलाड़ी के लास्ट 4 इयर्स के शानदार प्रदर्शन के लिए ये दिया जाता है। इसके अंदर 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पहली महिला प्राप्तकर्ता की अगर हम बात करें तो वो है हमारी कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है उनको 2 साल बाद, मतलब 94-95 में इनको दिया गया था। पहली महिला प्राप्तकर्ता है ये। सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता की बात करें तो अभिनव बिंद्रा को 18 साल की उम्र में दिया गया था 2001 में, ठीक है। 2001 में ही भारत रत्न दिया गया था 2 म्यूजिशियन को। उनके नाम बता दीजिए कौन कौन से हैं। एक तो है लता मंगेशकर और एक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बात कर लेते हैं पहले क्रिकेटर कौन है जिनको ये अवार्ड मिला है, तो वो है सचिन तेंदुलकर, ठीक है। भारत रत्न से भी सचिन तेंदुलकर को 2014 में सम्मानित किया गया था और 1997-98 में इनको दिया गया था सचिन तेंदुलकर को। बात कर लेते हैं 2023 की। पहले बात करें 2023 में 2 खिलाड़ियों को मिला था, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी थी एक तो बैडमिंटन की, इनको दिया, इन दोनों को ही दिया गया था, ठीक है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन दोनों को बैडमिंटन के लिए दिया गया था ये, ठीक है। बात कर लेते हैं ये 2022 में मिला है शरद कमल को, अंचत शरद कमल को टेबल टेनिस के लिए। शरद कमल किस खेल से संबंधित हैं ये एक बार पूछा गया था। विराट कोहली को मिला था 2018 में और रोहित शर्मा को 2 साल बाद 2020 में, ठीक है। रोहित शर्मा 2020, विराट कोहली 2018 में दिया गया है। बात कर लेते हैं 2024 के विजेता की। 2024 में 4 खिलाड़ियों को दिया गया था। डी गुकेश आप सभी जानते होंगे, शतरंज के खिलाड़ी हैं ये। डी गुकेश और मनु भाकर शूटर हैं ये। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड है और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं ये। इन चारों को जो है ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। 2024 के विजेता है ये। डी गुकेश शतरंज के लिए, मनु भाकर निशानेबाजी, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, ह से हरमन ह से हॉकी, मनु भाकर भागकर निशाना लगा के आउट, तो मनु भाकर निशानेबाजी। डी गुकेश तो सभी जानते ही होंगे, बहुत फेमस हुए थे ये और बहुत चर्चाएं चली थी इनकी। तो प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं ये, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे मेजर ध्यानचंद के
बाद दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार हमारे सर्वोच्च खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड की, ठीक है। हमारा ये जो अर्जुन अवार्ड है इसकी स्थापना हुई थी 1961 में ही एक और की भी स्थापना हुई थी, मैंने कल बताया था, और वो था हमारा ज्ञानपीठ की स्थापना भी 1961 में ही हुई थी। खिलाड़ियों को पिछले 4 साल के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ही दिया जाता है ये भी, और युवा मामले और खेल मंत्रालय इनके द्वारा दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा ये दी जाती है, और 2024 में जो है ना ये 32 खिलाड़ियों को दिया गया था। इसके बाद बात कर लेते हैं हम द्रोणाचार्य अवार्ड की। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ना ये 1985 से देना शुरू हुए थे। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 से देना इनको शुरू किया गया था, और ये जो है ना खेल के जो कोच होते हैं ना उनको ये दिया जाता है, ठीक है। खेल मंत्रालय प्रदान करता है, और जो कोच होते हैं ना उनको ये दिया जाता है। द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य गुरु थे, तो उन्हीं के ऊपर जो है ना ये खेल के कोच को ये दिया जाता है। रेगुलर कैटेगरी में 10 साल तक, और लाइफ टाइम जिन्होंने ये खेल के लिए कोचिंग दी है उनको 15 लाख रुपए ये दिए जाते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड के प्रथम प्राप्तकर्ता की, जो कि 1985 में ही दिया गया था। भालचंद्र भास्कर, ओम प्रकाश भारद्वाज और ओम नाम्बियार, ठीक है। दो तो ओ से ओम हो गए, दो तो ओम हो गए, OM नाम्बियार और ओम प्रकाश भारद्वाज, और एक है भालचंद्र भास्कर, ठीक है। भालचंद्र भास्कर हैं कुश्ती से, ओम प्रकाश भारद्वाज हैं बॉक्सिंग से, OM नाम्बियार है एथलेटिक्स से। और प्रथम महिला प्राप्तकर्ता हैं हंसा शर्मा को मिला था 2000 में भारोत्तोलन के लिए, ठीक है, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग के लिए। और ये जो हंसा शर्मा है ना ये कर्णम वल्लेश्वरी की कोच है, ठीक है। हंसा शर्मा जो है ना इनको 2000 में भारोत्तोलन के लिए दिया गया था, वेट लिफ्टिंग के लिए दिया गया था। 2024 में इसके प्राप्तकर्ता कौन हैं? तो द्रोणाचार्य 2024 में किस किस को मिला है? रेगुलर कैटेगरी में 3 लोगों को मिला है, और लाइफ टाइम में 2 लोगों को मिला है, ठीक है, 2 लोगों को मिला है। रेगुलर कैटेगरी में अगर हम बात कर लें तो किन किन को मिला है? सुभाष राणा को मिला है पैराशूटिंग के लिए, सुभाष राणा पैराशूटिंग, दीपाली देशपांडे शूटिंग, और संदीप सांगवान कुश्ती के लिए, ठीक है। संदीप सांगवान कुश्ती के लिए, सुभाष राणा पैराशूटिंग, दीपाली देशपांडे शूटिंग के लिए, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं। तो दीपाली में भी दीप है और संदीप में भी दीप है, और दीप क्या होता है? दीपक, और दीपक जलने से क्या होता है? सभी शुभ ही शुभ होता है। तो दीपाली, संदीप और सुभाष राणा ये तीनों को रेगुलर कैटेगरी में मिला है। और एस मुरलीधरन और अरमांडो अग्नेलो को फुटबॉल में, और बैडमिंटन के कोच हैं ये एस मुरलीधरन, इनको दिया गया है लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, एस मुरलीधरन और अरमांडो अग्नेलो। अब हम बात कर लेते हैं हमारे दादा साहिब फाल्के अवार्ड की, ठीक है। तो ये जो है ना दादा साहिब फाल्के अवार्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, और ये सिनेमा के लिए ये दिया जाता है, ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में ये दिया जाता है, ठीक है। नामकरण जो है ना इनका धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर हुआ है। इन्होंने 1913 में पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र प्रस्तुत की थी अपनी। इन्हें भारतीय सिनेमा के जनक भी कहते हैं, धुंडीराज गोविंद फाल्के को। और अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो पुरस्कार राशि दी जाती है उसके अंदर एक तो प्रमाण पत्र होता है, एक स्वर्ण कमल, एक शॉल और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये हम बात करें लाइफ टाइम में जो है ना दिया गया है, लाइफ टाइम में ये के लिए ये दिया जाता है। जो प्रथम प्राप्तकर्ता हैं इसके दादा साहिब फाल्के अवार्ड के, वो है देविका रानी। तो देवी से शुरुआत की है इन्होंने, तो देविका रानी को 1969 में मिला है, 2023 में मिला है 73वां रेखा को, 2024 में 74वां मिथुन चक्रवर्ती को, और 2025 में 75वां मिला है मोहन लाल को, ठीक है। 25 में मोहन लाल को, 24 में मिथुन चक्रवर्ती को, और 23 में मिला है रेखा को, ठीक है। बात कर लेते हैं हमारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इनकी स्थापना हुई थी हमारे, जब भारत रत्न की स्थापना हुई थी ना उसी साल 10 अक्टूबर 1954 को इनकी स्थापना हुई थी। सिनेमा के क्षेत्र में ये दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है ना वो इन्हें प्रदान करते हैं। और 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की हम बात करें जो 2025 में दिए गए थे द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, इनके अंदर जो हम बात करेंगे बेस्ट फिल्म जो निकल के आई थी वो थी कटहल।
द जैक फ्रूट मिस्ट्री, ठीक है। बेस्ट फिल्म, बेस्ट हिंदी फिल्म कटहल जैक फ्रूट। कटहल, कटहल देखो एक जैक फ्रूट, जैक यानी जोक, ये एक मजाकिया सा नाम है ना, तो कटहल जैक फ्रूट मिस्ट्री, तो मजाक वाली फिल्म को ज़्यादा लोग पसंद करेंगे तो हिंदी फिल्म ऐसे ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं। तो कटहल द जैक फ्रूट मिस्ट्री के लिए हिंदी की जो ये बेस्ट फिल्म थी इसको अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म की हम बात करें तो वो है ट्वेल्थ फेल। ट्वेल्थ में फेल हो गया, उनमें क्या ही फीचर होंगे, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड की होगी ट्वेल्थ फेल। बेस्ट एक्टर हैं शाहरुख खान जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी ट्वेल्थ फेल के लिए, ठीक है। शाहरुख खान जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी ट्वेल्थ फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस हैं रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ना ये मोहनलाल 2025, ये फिर से रिपीट कर दिया इन्होंने, दादा साहेब फाल्के, ये मत करना है, यहाँ पे गलती से टाइप हो गया ये। तो 71वें फिल्म फेयर अवार्ड की हम बात कर लें, नेशनल फिल्म अवार्ड की हम बात करें तो कटहल द जैक फ्रूट मिस्ट्री बेस्ट फिल्म हिंदी फिल्म, और ट्वेल्थ फेल बेस्ट फीचर फिल्म, शाहरुख खान विक्रांत मैसी बेस्ट एक्टर, रानी मुखर्जी बेस्ट एक्ट्रेस, और दादा साहिब फाल्के जो है ना, सॉरी ये यहीं तक है। सबसे लास्ट में हम बात करेंगे हमारे कलिंग अवार्ड की, ठीक है। ये विज्ञान साइंस में ये दिए जाते हैं। 1951 में इनकी स्थापना हुई थी। 1951 में इनकी स्थापना हुई थी। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने इनकी शुरुआत की थी। बीजू पटनायक ने, ये पुरस्कार जो है ना यूनेस्को द्वारा हर 2 साल में 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को होता है विज्ञान दिवस, ठीक है। तो ये पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रत्येक 2 साल में 10 दिसंबर को विश्व विज्ञान दिवस के ऊपर दिए जाते हैं, और विज्ञान के लोकप्रियता के क्षेत्र में ये दिए जाते हैं, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। और 2025 का जो कलिंग अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान को, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है 2025 का कलिंग अवार्ड, धर्मेंद्र प्रधान को याद रखिएगा, इसमें नहीं लिखा हुआ। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है ना, ये भी जो है ना विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और 1958 में शुरुआत हुई थी। 5 लाख रुपया जो है ना इसकी राशि दी जाती है। तो ये थे हमारे आज के अवार्ड। कल हम शुरू करेंगे, हमारे ये नेशनल अवार्ड हमारे कंप्लीट हो गए हैं, कल हम इंटरनेशनल अवार्ड्स से शुरू करेंगे। सबसे पहला होगा हमारा नोबेल पुरस्कार। तो नेशनल अवार्ड्स हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इंटरनेशनल अवार्ड्स में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है हमारा नोबेल पुरस्कार। नोबेल अवार्ड की आज हम बात करेंगे। इसको हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में ये जो अवार्ड हैं दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। ये एक विस्फोटक है डायनामाइट की खोज की थी इन्होंने, अल्फ्रेड नोबेल ने, और 10 दिसंबर को इनकी याद में ये दिए जाते हैं। 1901 से ये देने शुरू हुए थे। 1901 से नोबेल अवार्ड जो है ना देने शुरू हुए थे। नोबेल फाउंडेशन जो है ना इनको प्रदान करता है। 6 क्षेत्रों में ये दिए जाते हैं। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो है शांति के लिए, एक है रसायन केमिस्ट्री के लिए, फिर आता है मेडिसिन चिकित्सा के लिए, फिजिक्स के लिए, भौतिकी और लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए, और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। पीस शांति के लिए, केमिस्ट्री रसायन के लिए, मेडिसिन चिकित्सा के लिए, फिजिक्स भौतिकी के लिए, और लिटरेचर साहित्य के लिए, और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के लिए ये दिए जाते हैं। जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे के ओस्लो में जो है ना ये दिया जाता है शांति। जो जब नाव चलाते हैं तो क्या होती है? समुद्र में शांति होती है। कई बार ऐसे याद कर सकते हैं, मन शांत होता है जब समुद्र में हम नाव से सफ़र करते हैं। तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। बाकी के जो 5 बच गए, ये 5 दिए जाते हैं स्वीडन के स्टॉकहोम में, ये प्रदान किए जाते हैं। स्वीडन के स्टॉकहोम में ये सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र के लिए जो नोबेल प्राइज़ है वो देना शुरू हुआ था 1968 में। इससे पहले ये नहीं दिया जाता था। 1968 में ये शुरू हुआ था, और 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1968 में शुरू हुआ था और 69 में ये दिया गया था पहली बार।
बात कर लेते हैं 68 में स्थापना और पहली बार दिया गया था 1969 में। अर्थशास्त्र में सबसे पहले मिला था 1969 में रैगनर फ्रिस्क को इन्होंने इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटा था, और जॉन टिनबर्गेन और रैगनर फ्रिस्क, इन दोनों को, ठीक है, रैगनर फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन, ठीक है, इन दोनों को अर्थशास्त्र के लिए सबसे पहले 1969 में नोबेल प्राइज़ दिया था। बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। इसमें एक तो स्वर्ण पदक दिया जाता है नोबेल प्राइज़ में, एक डिप्लोमा दिया जाता है, और 11 मिलियन स्वीडिश करोना की राशि दी जाती है। स्वीडिश करोना की जो राशि है ना, इसको रुपए में कन्वर्ट करके देख लीजिए कितना हो जाएगा, तो ये दिए जाते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं अब तक किन किन भारतीयों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है 1913 में। ये पहले एशियाई व्यक्ति हैं, एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। भारत के भी पहले व्यक्ति हैं, एशिया के पहले हैं तो भारत के भी हुए। 1913 में इनको दिया था। इनकी रचना गीतांजलि के लिए इनको लिटरेचर साहित्य में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। 1913 के बाद 1930 में मिला था सबसे पहले फिजिक्स के लिए भारत में सीवी रमन को। ये पहले साइंटिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड मिला है फिजिक्स के लिए, सीवी रमन को 1930 में। बात कर लेते हैं इसके बाद किनको मिला है। इसके बाद मिला है हरगोविंद खुराना को। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला है 1968 में, 1968 में ही अर्थशास्त्र के लिए शुरू हुए थे देने, मतलब स्थापना दिए थे 1969 में, लेकिन स्थापना तो इसी साल हो गई थी ना 68 में। तो 68 में ही किनको मिला था, हरगोविंद खुराना को। चिकित्सा के लिए इनको मिला था, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइज, और आगे मैं बताऊंगी उसके लिए। मदर टेरेसा को मिला था 1979 में 11 साल बाद, ठीक है, 6 से 7 और 8 से 9। कैसे याद करेंगे, जैसे 1968 में मिला था हरगोविंद खुराना को, तो मदर टेरेसा को मिला था 6 से 7 और 8 से 9। 1979 में मदर टेरेसा को मिला था शांति के लिए, ठीक है, शांति के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। इसके बाद मिला था किनको, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में फिजिक्स के लिए इनको मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, इन्होंने चंद्रशेखर सीमा बताई थी कितनी होती है, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था 1983 में भौतिकी के लिए, फिजिक्स के लिए। उसके बाद अर्थशास्त्र में मिला था, पहले अर्थशास्त्री कौन थे, अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में 68 में स्थापना, 30 साल बाद 1998 में इनको अर्थशास्त्र के लिए मिला था अमर्त्य सेन को। इसके बाद बात कर लेते हैं केमिस्ट्री में मिला है वेंकटरमन रामकृष्णन को मिला है 2009 में केमिस्ट्री के लिए, रसायन के लिए। इसके बाद 2014 में मिला है कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई पाकिस्तान से, उनको मिला है। तो कैलाश सत्यार्थी इनको मिला है 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के लिए पीस का शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। इसके बाद बात कर लेते हैं 9th है अभिजीत बनर्जी को मिला है 2019 में, इनको भी इकोनॉमिक्स के लिए ही दिया गया है। तो ये अब तक भारत में हमारे इतने लोगों को जो है ना नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं, फिर से देखिए, ये हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, पहले फर्स्ट एशियन टू विन नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में, साहित्य में इनको मिला था अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 आएगा, ये 31 नहीं आएगा, 1913 में मिला था, मिस्टेक है ये, इधर दिखा देती हूँ, ये देखिए 1913 में 1913 में दिया गया था, ये मिस्टेक है इधर। आई होप आप इसको 1913 कर लीजिएगा। इसके बाद मिला था सीवी रमन को 1930 में, ठीक है, रमन इफेक्ट की इन्होंने खोज की थी फिजिक्स के लिए, इनको मिला था ये हैं हमारे सीवी रमन। ये हैं हरगोविंद खुराना, 1968 में इनको मिला था। 1968 में जब शांति के लिए अर्थशास्त्र के लिए स्थापना हुई थी नोबेल प्राइज़ की, तो उस साल इनको मिला था हरगोविंद खुराना को। और इनको प्रोटीन सिंथेसिस, जेनेटिक्स कोड एंड आरएनए फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, इसके लिए इनको मिला था। मेडिसिन का पुरस्कार इनको मिला था, चिकित्सा का।
बात कर लेते हैं 1979, 6 से 7, 8 से 9। 1979 में मिला था हमारी मदर टेरेसा को शांति के लिए, पीस के लिए, मानवता का जो काम किया था इन्होंने गरीबों के लिए। कोलकाता में ह्यूमैनिटेरियन वर्क फॉर द पुअर इन कोलकाता। ह्यूमैनिटेरियन वर्क किया था, मतलब मानवता का काम किया था इन्होंने, गरीबों की सहायता की थी कोलकाता में। बात कर लेते हैं 83 में मिला था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। 83 में मिला था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर सीमा इन्होंने बताई थी थ्योरेटिकल स्टडीज़ ऑफ स्टार्स एंड ब्लैक होल्स, ठीक है, स्पेस में फिजिक्स के लिए इनको मिला था। अब हम बात कर लेते हैं 1998 में मिला था अमर्त्य सेन को। ये हैं हमारे पहले अर्थशास्त्री। कंट्रीब्यूट टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए इनको मिला था, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए अमर्त्य सेन को मिला था। 2009 में मिला था वेंकटरमन रामकृष्णन को। 2009 में वेंकटरमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री के लिए और स्टडीज़ इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स की स्टडीज़ स्ट्रक्चर फंक्शन के लिए इनको मिला था। राइबोसोम्स के लिए, राइबोसोम जो होते हैं केमिस्ट्री, उसके लिए इनको मिला था। 2014 में मिला था कैलाश सत्यार्थी को और शांति के लिए इनको मिला था। बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इनको मिला था, चाइल्ड लेबर के लिए फाइट करते थे। अभिजीत बनर्जी को मिला है 2019 में इकोनॉमिक्स के लिए और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेट ग्लोबल पॉवर्टी, इसके लिए इनको मिला था। अब हम बात कर लेते हैं हमारे 2025 के। ये थे हमारे अब तक जो जिन भारतीयों को दिया गया है वो। बात कर लेते हैं 2025 में किन किन को दिया गया है। चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के लिए, मेडिसिन, इसकी एक ट्रिक है। मेडिसिन के लिए किसको मिला है, इसकी एक ट्रिक है। मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, ठीक है। मेरी, फिर फ्रेंड, फिर सीमा को मेडिसिन दो, ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं। मेडिसिन के लिए नोबेल अवार्ड किसको मिला है 2025 में, तो मेरी ई ब्रूनको, फ्रेड रामस्टेल और शिमोन सागागुची को मिला है, ठीक है। मेरी ई ब्रूनको, फ्रेड रामस्टेल और शिमोन सागागुची को मिला है। मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिज़िक्स का। फिज़िक्स का हम बात करें तो जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस, ठीक है। तो ये फिज़िक्स के लिए, भौतिकी के लिए। तो इसकी ट्रिक हम याद कर सकते हैं। भोजाई, भौतिक को याद करेंगे भोजाई से। भोजाई ने डेवोरेट को करेंगे डेवोरेट, देवर को, ठीक है। क्लार्क से हम याद करेंगे कल, और जॉन जान से, क्यों मार्टिन से मारा, ठीक है। तो याद करेंगे भोजाई ने देवर को कल जान से मारा। तो भौतिकी से हो जाएगा भोजाई ने, डेवोरेट ने देवर, मिशेल एच डेवोरेट को कल, क्लार्क कल, जॉन जान से क्यों मारा का मार्टिन, ठीक है। ये थी इसकी ट्रिक भौतिकी की। रसायन की अगर हम बात कर लें, अगर हम रसायन की बात करें तो रसायन के लिए मिला है सुसुम कितागावा को, सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम याधी। सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम ख्याति। तो इसकी ट्रिक है, रिचर्ड को इस उम्र में गांव नहीं जाना चाहिए, किसी भी गांव नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो रिचर्ड देखो बुढ़े से हो गए ना, तो रिचर्ड को इस उम्र में किसी भी गांव नहीं जाना चाहिए। तो यह है रसायन का। रिचर्ड को इस उम्र में किसी भी गांव नहीं जाना चाहिए। किसी भी गांव से कितागावा, रिचर्ड को रिचर्ड रॉबसन, उमर से उमर एम याघी।
तो ये हो गए केमिस्ट्री के हमारे। बात कर लेते हैं हमारे इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र की अगर हम याद करेंगे तो इसका है जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हार्विट। पीटर हार्विट, जोएल मोकिर और फिलिप अगियन। तो इसकी ट्रिक है, फिलिप ने पीटर को पीट पीट कर जोएल से जेल भेज दिया। इसका क्या अर्थ है? ठीक है, इसका क्या अर्थ है कि फिलिप ने पीटर को पीट पीट कर जोएल यानी जेल भेज दिया। तो फिलिप अगियन, फिलिप ने, पीटर हार्विट, पीटर को पीट पीट कर जोएल मोकिर जेल भेज दिया। इसका क्या अर्थ है? पीटने से कौन जेल जाता है, तो इसका क्या अर्थ है? इसके बाद हम याद करेंगे लिटरेचर का, साहित्य का। तो लिटरेचर से हम याद करेंगे लास जलो क्रासजना होरकाई, लास जलो क्रासजना हर कोई। ठीक है, इसके हम ट्रिक याद करें कि दूसरे के हित से आजकल हर कोई जलता रहता है। दूसरे का हित करने से आजकल हर कोई जलता रहता है। तो दूसरे के हित से साहित्य, आजकल हर कोई जलता रहता है। लास जलो क्रासजना होरकाई, ये है साहित्य का। शांति की बात करें तो मारिया कोरिना मचाडो, यानी कि कोरोना में बहुत शांति हो गई थी। लॉकडाउन लग गया था ना, तो कोरोना में गलियों में बहुत शांति हो गई थी। इसे आप याद कर सकते हैं। फिर से मैं बता दूं एक बार, तो ये देखिए यहाँ से मेडिसिन। तो मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। भौतिकी का है, भोजाई ने देवर को कल जान से मारा। रसायन का मैंने बताया था कि रिचर्ड को इस उम्र में किसी भी गांव नहीं जाना चाहिए। अर्थशास्त्र का है, इसका क्या अर्थ है कि फिलिप ने पीटर को पीट पीट कर जेल भेज दिया। पीटने से कौन जेल जाता है, इसका क्या अर्थ है? फिर था साहित्य का क्या बताया था कि दूसरे के हित से हर कोई जलता है। और शांति का मैंने बताया था कि कोरोना में बहुत शांति हो गई थी। कोरोना में बहुत शांति हो गई थी क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्यों की अगर हम बात करें तो 1901 में शांति का नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनोट और फ्रेडरिक पेसी को मिला था। ठीक है, अगर शांति का नोबेल अवार्ड की पूछ लें तो किसको मिला था? हेनरी ड्यूनोट और फ्रेडरिक पेसी को। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी 1863 में। ठीक है, रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी 1863 में और इसको अभी तक 3 बार नोबेल अवार्ड दिया जा चुका है। 1917 में, 1944 में और 63 में। ठीक है, 17, 44 और 63 में शांति का नोबेल अवार्ड रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ना, इसको इंटरनेशनल रेड क्रॉस को दिया गया है। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई जो है, उनको 2014 में 17 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले हैं ये, इनको मिला था। ठीक है, 17 साल की उम्र में मिला था मलाला यूसुफजई को, 2014 में, पाकिस्तान से हैं ये। 2 बार नोबेल प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला कौन है? मैरी क्यूरी। 1903 में मिला था इनको फिजिक्स के लिए और 1911 में मिला था इनको केमिस्ट्री के लिए। तो मैरी क्यूरी में 2 बार रिया रहे ना, मैरी में भी 2, क्यूरी में भी 2, तो इनको 2 बार नोबेल अवार्ड मिला था, 1903 में और 1911 में। और नोबेल पुरस्कार को अधिकतम 3 लोगों में बांटा जा सकता है। ठीक है, एक साल में अधिकतम 3 लोगों में बांटा जा सकता है। एक सेकेंड, इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे किसी भी फील्ड में दे रहे हैं ना, तो उसके अंदर सिर्फ 3 लोग या फिर उससे कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अभी हमने पढ़ा
जैसे ये देखिए, ये हमने पढ़े। तो चिकित्सा मेडिसिन के लिए भी 3 लोग हैं, फिज़िक्स के लिए भी 3 लोग हैं, ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, साहित्य के लिए एक है और शांति के लिए भी एक है। तो इस तरह जो नोबेल पुरस्कार है वो हर एक फील्ड में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जाता है, ठीक है, ये इसका मतलब था। अवार्ड्स की हम बात कर रहे थे जिसमें नोबेल पुरस्कार हमने कर लिया था, बाकी बचे हुए पुरस्कार हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे और आज के क्लास में हमारे सारे अवार्ड्स जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। 6 क्लास हुई हैं अवार्ड्स की। आई होप आपने बाकी सभी देखी होंगी और आप इनको अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। बात कर लेते हैं एबल पुरस्कार। ये मैथ्स के लिए दिया जाता है, मैथ्स का नोबेल पुरस्कार इसको बोल देते हैं। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी और नॉर्वे की सरकार जो है ना ये देती है, नॉर्वे की गवर्नमेंट जो है ना ये पुरस्कार देती है। नील्स हेनरिक एबल की याद में ये दिया जाता है। 7.5 मिलियन करोना राशि और 2024 में मिला था, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के मिशेल टेलाग्रैंड को, और 2025 का दिया गया था मासाकी काशिवारा को, जापान के हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या है, मैथ्स का नोबेल बोल देते हैं। 2002 में स्थापना हुई थी, नॉर्वे की गवर्नमेंट देती है। और 2024 और 25 के विजेता को याद रखना है। 2024 में एबल मिशेल टेलाग्रैंड, ग्रेड से ग्रेड आप याद कीजिए, तो जो एबल होते हैं ना उनको अच्छे ग्रेड मिलते हैं, ठीक है। मासाकी काशिवारा शिव, तो जो शिव भगवान होते हैं ना उनको भी अच्छे ग्रेड मिलते हैं। तो ऐसे ही ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। मासाकी काशिवारा को 2025 का और मिशेल टेलाग्रैंड को मिला है 2024 का एबल पुरस्कार। इसके बाद हम बात कर रहे थे बुकर अवार्ड्स की। जो बुकर अवार्ड्स जो है ना 2 होते हैं, एक मैन बुकर होता है और एक इंटरनेशनल बुकर अवार्ड होता है। जो मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है, इसकी जो स्थापना हुई है वो है 1969 में और साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ये। इंटरनेशनल की हम बात करें तो हमारे भारत का है ज्ञानपीठ, जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसकी हुई है 69 में, 8 साल बाद। तो बात कर लेते हैं ये इंग्लिश में जो उपन्यास लिखे गए हैं उनके लिए इनको दिया जाता है और इसके अंदर 50,000 पाउंड राशि दी जाती है इनकी पुरस्कार राशि, और 6 शॉर्ट लिस्टेड उपन्यास को 2500 पाउंड दिए जाते हैं। इसके अंदर इम्पोर्टेंट यही है 1969 में स्थापना इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और ये सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार है इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय की हम बात करें तो। विजेता की हम बात कर ले, विजेता में नाम और इनके द्वारा ये लिखी गई रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रचना देखिए कई बार इनका नाम पूछ लेता है। बात कर लेते हैं 1971 में मिला था वी.एस. नायपॉल को इन ए फ्री स्टेट के लिए वी.एस. नायपॉल को मिला था। 1981 में मिला था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए सलमान रुश्दी को मिला था मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में मिला था अरुंधति रॉय को, ये KPS में पूछा गया था एक बार। अरुंधति रॉय को 1997 में मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, ठीक है। किरण देसाई को मिला था 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, और अरविंद अडिगा को मिला है 2008 में द वाइट टाइगर के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख के इनके नाम भी पूछ लेता है कई बार, ये सारे इंपॉर्टेंट है। वी.एस. नायपॉल 1971 इन अ फ्री स्टेट, सलमान रुश्दी 1981 मिडनाइट चिल्ड्रंस, अरुंधति रॉय 1997 द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किरण देसाई 2006 द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, अरविंद अडिगा 2008 द वाइट टाइगर। जब आप बार बार रिवाइज करोगे ना किसी चीज़ को तो वो आपके दिमाग में अपने आप बैठना शुरू कर देती है, तो ये भी इजीली याद हो जाएंगे, बस रिवीजन ज़्यादा जरूरी होगा। 2024 में अगर हम बात कर रहे हैं तो मिला था सामंथा हार्वे को, इंग्लैंड से हैं, ऑर्बिटल के लिए। सामंथा हार्वे को ऑर्बिटल के लिए मिला था। 2023 में पॉल लिंच को प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। तो 24 और 25 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 25 की हम बात करें तो हंगरी के हैं डेविड सजाले को मिला था उनकी रचना फ्लैश के लिए, फ्लैश उपन्यास के लिए मिला था किसको, डेविड सजाले को, 2025 का बुकर अवार्ड। अब हम बात कर लेते हैं हमारे इंटरनेशनल बुकर अवार्ड की, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड की हम बात करें तो इसके पहले भारत के विजेता कौन थे, वो थी गीतांजलि श्री, ठीक है। 2022 में रेत समाधि के लिए इनको मिला था, 2022 में रेत समाधि के लिए इनको मिला था, ठीक है। टॉम्ब ऑफ सैंड, डेजी रॉकवेल की टॉम्ब ऑफ सैंड है ये, इसका अनुवाद इन्होंने किया था। टॉम्ब ऑफ सैंड डेजी रॉकवेल की है ये। अब हम बात कर ले 2023 का जो इंटरनेशनल बुकर अवार्ड है वो मिला था किनको, वो मिला था जॉर्जी गोस्पोडिनो को, बुल्गारिया की हैं ये, टाइम शेल्टर के लिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। 24 का मिला था जेनी अरपेनबेग को कैरोस के लिए, जेनी अरपेनबेग को कैरोस के लिए। और 25 का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बानू मुश्ताक को मिला था हार्ट लैम्प के लिए, ठीक है। दीपा भस्ती इसकी ट्रांसलेटर अनुवादक हैं।
तो दीपा भस्ती बानो मुश्ताक को मिला था हार्ट लैम्प के लिए, कन्नड़ भाषा से है ये। बानो मुश्ताक को हार्ट लैम्प के लिए दीपा भस्ती, बानो के हार्ट में लैंप था, दीपा ने उसको ख़त्म कर दिया। बानो मुश्ताक हार्ट लैंप के लिए, और अनुवादक थी इसकी दीपा भस्ती। बाय द वे इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, ये आपको याद रखना है, ट्रिक आप खुद से बना सकते हैं। मिस यूनिवर्स की अब हम बात करें तो मिस यूनिवर्स जो है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1952 में, ठीक है। कैलिफोर्निया की कपड़ा मिल के द्वारा ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। और पहले भारतीय कौन थे जिसको मिला है, वो थी 1994 में सुष्मिता सेन, सेकंड थी लारा दत्ता 2000 में, हरनाज संधू 2021 में, और 2024 की विजेता थी विक्टोरिया केजर, ठीक है। 2024 की कौन थी, विक्टोरिया केजर डेनमार्क की। और ये तो इम्पोर्टेंट है ही, 2025 का मिला था फातिमा बोस को, ठीक है। फातिमा बोस को मिला था 2025 का, अभी तक और नहीं मिले हैं ये। बात कर लेते हैं मिस वर्ल्ड की। मिस वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो इनकी स्थापना हुई थी 1951 की, यूनिवर्स की 2 में हुई थी, और इनकी 51 में हुई है। पहली है रीता फारिया 1966 1966, जब हरियाणा आज़ाद हो, हरियाणा का स्थापना दिवस है 1966 को, 1 नवंबर 1966 को। तो 1966 में बनी थी रीता फारिया मिस वर्ल्ड। ऐश्वर्या राय बन चुकी है 1994 में, युक्ता मुखी बन चुकी है 1999 में, 2000 में बनी थी प्रियंका चोपड़ा, और 17 में बनी थी मानुषी छिल्लर। 2024 की मिस वर्ल्ड है क्रिस्टीना पिस्कोवा हैं ये, चेक गणराज्य की। 2024 की मिस वर्ल्ड हैं ये क्रिस्टीना पिस्कोवा। और 2025 की हैं ओपल सुजाता चुहांगश्री, ठीक है, ओपल सुजाता चुहांगश्री, ये हैं 2025 की। अब हम बात कर लेते हैं हमारे ऑस्कर अवार्ड्स की। तो इनको अकादमी अवार्ड्स भी कहते हैं। इनकी स्थापना हुई थी 1929 में, 1929 में ऑस्कर अवार्ड्स की स्थापना हुई थी। और अमेरिकी अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस ये देता है, ये इम्पोर्टेंट है। एक बार पूछा गया था कि ऑस्कर अवार्ड्स कौन प्रदान करता है, तो अमेरिका की है अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस जो है ना, ये अवार्ड्स देती है। ये फिल्म और सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इनके अंदर कोई पुरस्कार राशि नहीं मिलती, केवल ये ट्रॉफी मिलती है, ठीक है। ये ट्रॉफी ऑस्कर अवार्ड में मिलती है। भारत में अब तक कौन कौन विजेता रहे हैं। पहली भारतीय विजेता थी भानु अथैया 1982 में, गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन इन्होंने किया था। तो भानु अथैया जो है ना, पहली ऑस्कर अवार्डी हैं। 1982 में मिला था इनको। 1992 में सत्यजीत रे को, 1992 में सत्यजीत रे को, 2009 में AR रहमान को जय हो गाने के लिए, 2009 में AR रहमान को जय हो गाने के लिए। और अब तक 3 भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। एक है मदर इंडिया 1957, एक है 1989 में सलाम बॉम्बे, और 2001 में लगान, ठीक है। 1957 में मदर इंडिया, 1989 में सलाम बॉम्बे, और 2001 में लगान नॉमिनेट हुई हैं। अभी तक भारत की किसी भी फिल्म को मिला नहीं है। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे 2026 के आ चुके हैं। 2026 के हैं ये। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बिना है वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए, यहाँ पे वन आएगा, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म में वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर की अगर बात करें तो इसी के हैं पॉल थॉमस एंडरसन को मिला है, थॉमस एंडरसन को। और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस की हम बात करें तो हेमनेट के लिए मिला है जेसी बकले को, हेमनेट में है ये एक्ट्रेस जेसी बकले, इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर की हम बात करें तो रॉबर्ट आरामेओ आई स्वेयर के लिए मिला है रॉबर्ट आरामेओ, ठीक है। अभिनेता, अब तो ये आराम करेगा क्योंकि इसको ऑस्कर मिल गया है, ठीक है। अभिनेत्री को मिला है, बक करती रहती है फिर भी पता नहीं कैसे मिल गया। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर की हम बात करें तो थॉमस एंडरसन को मिला है, एंडरसन सन, इनका सन को तो मिलता ही है ना, तो ऐसे करके आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो सहायक अभिनेता को भी नहीं मिला है। अभिनेत्री में मिला है वुनमी मोसाको को, सिनर्स फिल्म की है ये, वुनमी मोसाको सिनर्स फिल्म में है ये। और आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म हेमनेट को मिला है। बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म बुंग को मिला है। ये फरहान अख्तर जो
मणिपुर से हैं, इनके द्वारा ये बनाई गई। तो बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म बूम को मिला है। बात कर लेते हैं प्रित्जर अवार्ड की। प्रित्जर अवार्ड जो है ना, ये इसको बोलते हैं वास्तुकला का नोबल, ठीक है, वास्तुकला का नोबल बोलते हैं इसको। और लियो जियांगकुन को दिया गया है 2025 के लिए। लियो जियांगकुन को दिया गया है 2025 के लिए। और चीन के प्रसिद्ध वास्तुकार हैं ये लियो जियांगकुन, ठीक है। पुलित्जर अवार्ड की हम बात करें तो जोसेफ पुलित्जर की याद में दिया जाता है। 1917 में स्थापना हुई थी इनकी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी इनको देती है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिए जाते हैं। कुल 23 श्रेणियों में दिए जाते हैं। 22 में $15,000 की, ये तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सार्वजनिक सेवा में स्वर्ण पदक दिया जाता है। इसके अंदर इम्पोर्टेंट इसकी स्थापना है, 23 श्रेणियों में दिया जाता है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ये देती है। भारत में अब तक किन किन को मिला है तो गोविंद बिहारी लाल को 1937 में मिला था, झुम्पा लाहिड़ी को मिला था 2000 में, गीता आनंद को मिला है 2003 में, सिद्धार्थ मुखर्जी को 2011 में और विजय शेषाद्री को मिला था 2014 में, ठीक है। 2025 के विजेता की हम बात करें तो खोजी रिपोर्ट के लिए मिला है राइटर्स स्टाफ को मिला है खोजी रिपोर्ट के लिए। सार्वजनिक सेवा के लिए मिला है प्रो पब्लिका को मिला है सार्वजनिक सेवा के लिए। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग, याद है ट्रंप के एक बार गोली चली थी, ट्रंप के कान के पास से होके गई थी वो, उस न्यूज़ को कवर करने के लिए मिला था द वॉशिंगटन पोस्ट स्टाफ को, ठीक है, द वॉशिंगटन पोस्ट स्टाफ को दिया गया था। और राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए दिया गया था द वॉल स्ट्रीट जर्नल के स्टाफ को ये दिया गया था। खोजी रिपोर्ट के लिए राइटर स्टाफ को, सार्वजनिक सेवा के लिए प्रोपब्लिका को, ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए द वाशिंगटन पोस्ट स्टाफ को और राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द वॉल स्ट्रीट जर्नल के स्टाफ को। ग्रैमी अवार्ड की हम बात कर लें तो ये म्यूज़िक के लिए दिए जाते हैं। ग्रामोफोन अवार्ड इनको कह देते हैं। ये 1958 में स्थापना हुई थी। बता दीजिए ऑस्कर की स्थापना कब हुई थी, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। म्यूज़िक के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है। यूएसए की नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस ये अवार्ड्स देती है ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी ट्रॉफीज में मिलती है पुरस्कार के रूप में। और भारत में अब तक किन किन को मिला है, सबसे पहले मिला है पंडित रविशंकर को, इम्पोर्टेंट है कि 1967 में, और इन्होंने 5 बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। 1967 में मिला था इनको सबसे पहले वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए, इनकी वेस्ट मीट्स ईस्ट जो एल्बम है उसके लिए दिया गया था। पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है, वो है तन्वी शाह, 2010 में इनको दिया गया था। ओके, पहली महिला प्राप्तकर्ता तन्वी शाह 2010 में। और इनको जय हो गाने के अंदर इन्होंने स्पेनिश शब्द लिखे थे कुछ, उनके लिए इनको दिया गया था, ठीक है, जय हो गाने के स्पेनिश शब्द लिखने के लिए। और जुबिन मेहता को 5 बार मिला है, जुबिन मेहता 5 बार। AR रहमान को 2010 में मिला था, 2 बार ये ले चुके हैं। रिकी केस को 3 बार और जाकिर हुसैन को 3 बार। ये हमारे भारत के हैं और सभी इम्पोर्टेंट हैं। पंडित रविशंकर 1967 5 बार, तन्वी शाह 2010 में, जुबिन मेहता 5 बार, AR रहमान को 2 बार 2010 में पहला, रिकी केस को 3 बार और जाकिर हुसैन को 3 बार दिया गया है। ये ग्रैमी अवार्ड 2025 में किन किन को मिले थे, उसके बाद नहीं मिले हैं, तो ये लेटेस्ट हैं। तो इनको एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी, डबी टीरार मैस फोटोज़ के लिए, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर क्रेडिंग लैम्बर और SZA लूथर। इसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट है ना, सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली एलिस, ये जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद कर सकते हैं, मैंने सारी लिस्ट दे दी। रेमन मैग्सेसे अवार्ड की हम बात करें, 1957 में स्थापना हुई थी, 58 में इनकी शुरुआत हुई थी। फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में ये दिए जाते हैं और एशिया का नोबेल अवार्ड इनको कहते हैं। ये 6 श्रेणियों में दिया जाता है। इसके अंदर प्रमाण पत्र, पदक और $50,000 की राशि दी जाती है। सबसे पहले किसे दिया गया था, पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे, विनोबा भावे को 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए, ठीक है, सामुदायिक नेतृत्व के लिए विनोबा भावे को दिया गया था। पहली महिला मदर टेरेसा थी, 1962 में शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए इनको दिया गया था। रवीश कुमार 2019 में पत्रकारिता के लिए, सोनम वांगचुक को 2018 में पब्लिक सर्विस सार्वजनिक सेवा के लिए,
अरविंद केजरीवाल को मिला था 2006 में उभरते नेतृत्व के लिए, किरण बेदी को 1994 में और पंडित रविशंकर को 1992 में, विनोबा भावे को, मदर टेरेसा को, रवीश कुमार, सोनम वांगचुक, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और पंडित रविशंकर को यह अवार्ड मिल चुका है। 2025 में किन किन को मिला था? 2025 में किन किन को मिला था? पहला फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है और ये भारत को मिला था। फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, एजुकेट गर्ल्स कह सकते हैं, भारत का पहला संगठन है जिसे यह मिला है। और सफीना हुसैन, इसकी स्थापना की गई थी 2007 में इस एजुकेट गर्ल की, सफीना हुसैन के द्वारा। शाहीना अली मालदीव से हैं, इनको मिला था ये, और ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और महासागर संरक्षणवादी हैं। शाहीना अली, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। और फ्लेवियानो एंटियोनो अल विलानुएवा फिलीपींस से हैं ये, इनको मिला है। फादर फ्लेवी के नाम से जाना जाता है, फादर फ्लेवी को मिला है कह सकते हैं। बात कर लेते हैं बाफ्टा अवार्ड्स की। बाफ्टा अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो 1947 में इनकी स्थापना हुई थी और इन्हें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार भी कहते हैं। और पहले प्राप्तकर्ता हैं AR रहमान, 2009 में इनको मिला था। और 78वें बाफ्टा अवार्ड्स जो कि 2025 में दिए गए थे वो मिले थे बेस्ट फिल्म कॉन्क्लेव के लिए, बेस्ट एक्टर एंड्रियन ब्रोडी के लिए, मिक्की मैडिसन को मिला था बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, और ब्रेडी कॉर्बेट को मिला था बेस्ट डायरेक्टर के लिए। ठीक है, कॉर्बेट, मैडिसन, ब्रोडी, कॉन्क्लेव, ये सब इनको मिला था। तो ये थे हमारे इंटरनेशनल अवार्ड। अब हमारे अवार्ड्स जो है ना, सभी अवार्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इनकी ट्रिक्स आप खुद से बना लीजिएगा अगर आप ट्रिक से याद करते हैं, क्योंकि कुछ होते हैं जो ट्रिक से याद नहीं करते, तो मैंने इसको ऐसे ही बना दिया। बहुत सारे अवार्ड थे और इसीलिए सो इफ़ यू लाइक द क्लास देन प्लीज़ लाइक द क्लास, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं, आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।